शुरुआती अंग्रेज़ी बोलना सीखें छोटे छोटे वाक्यों से। आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के स्मॉल सेंटेंसेस से बिल्कुल बेसिक इंग्लिश बोलना। मतलब जब भी आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, बनाएंगे एक सेंटेंस एकदम करेक्ट वे में बिना किसी ग्रामर के मिस्टेक के, तो उससे पहले आपको ये जो मैं आज बताने वाली हूँ ये सारे कंप्लीट इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए, बोलने आने चाहिए। तो कौन से हैं वो सेंटेंसेस देखते हैं और आपको उसी तरीके से उन सारे सेंटेंसेस को याद करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज़रूरी है इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना, ना कि इनकी कोई फ्रेमिंग देखना। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे ही मेमोराइज हो जाएंगे और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी इन वाक्यों को बोलने की तो आप बोल पाएंगे। कौन से है वो सेंटेंसेस? वो सेंटेंसेस है कमांड और रिक्वेस्ट वाले अंग्रेज़ी के वाक्य। जब भी आप किसी को कमांड दें, यानी कि किसी को आज्ञा दें या फिर किसी से रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें, गुजारिश करें, तो आपको इन वाक्यों को बोलना आना चाहिए इंग्लिश में। तो किस तरीके से आप कमांड देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे किसी से इंग्लिश में, तो वो सेंटेंसेस तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहला एक वर्ड है जैसे कि ओपन। ओपन का मतलब है खोलो। ओपन का मीन होगा खोलो। तो इससे रिलेटेड आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस अब बना सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे कि दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। बॉक्स खोलो, बॉक्स खोलो, ओपन द बॉक्स, ओपन द बॉक्स। खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तो आप इस तरीके से ओपन वर्ड से डेली बेसिस पे बोले जाने वाले सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ऐसे कि ऐसे इन सभी को ऐसे ही रट लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉक। अगला जो वर्ड है वो है लॉक, मतलब कि ताला लगाओ। ताला लगाओ यानी कि लॉक करो। तो क्या लॉक करो? बॉक्स को ताला लगाओ। हमको कहना है कोई बॉक्स होगा तो बॉक्स को ताला लगाओ। लॉक द बॉक्स, लॉक द बॉक्स। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो स्टार्टिंग में लिख देना है, जैसे कि लॉक लिखा। और ऐसे आप खुद से भी सेंटेंसेस ये जो कमांड और रिक्वेस्ट वाले हैं क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक अगर आपको वर्ब्स आती है, ओपन यहाँ पर वर्ब है, काम जो किया जाना है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको लिख देना है और जिसके ऊपर काम किया जाना है वो बाद में आ जाएगा। तो क्या हो गया? लॉक मतलब ताला लगाओ। दरवाजे को ताला लगाओ। दरवाजे को लॉक करना आपको बोलना है तो आप बोलेंगे लॉक द डोर। क्या बोलेंगे? लॉक द डोर। नेक्स्ट है कार को लॉक करो। कार को लॉक करना है तो लॉक द कार, लॉक द कार, कार को लॉक करो। तो इस तरीके से सिर्फ लॉक से आप डेली बेसिस पे बोले जाने वाले अंग्रेज़ी के वाक्य बोल सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेज़ी में। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्लोज़। क्लोज़ का मतलब होता है बंद करो। बंद करो, क्या बंद करो? खिड़की बंद करो। खिड़की बंद करो, तो बंद करो मतलब कि क्लोज़। बंद करो, क्लोज़ किसको? विंडो को। क्लोज़ द विंडो, क्लोज़ द विंडो। अलमारी को बंद करो, क्या करो? बंद करो, क्लोज़, क्लोज़ द कबर्ड, क्लोज़ द कबर्ड। अलमारी को बंद करो। दरवाज़ा बंद करना है तो दरवाज़ा बंद करो। बंद करो स्टार्टिंग में लिखेंगे क्लोज़ और किसको? डोर को। क्लोज़ द डोर, क्लोज़ द डोर। दरवाज़ा बंद करो। ढक्कन बंद करना है किसी बॉटल का तो हम कहेंगे क्लोज़ और द लिड। ढक्कन लिड बोलेंगे। बॉटल का जो ढक्कन होगा उसको हम लिड बोलेंगे। तो क्लोज द लिड, क्या कहेंगे? क्लोज द लिड। तो आप इस तरीके से क्लोज वर्ड को यूज़ करके डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले सेंटेंसेस बोल सकते हैं अंग्रेज़ी के। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन करना मतलब कि पहनो या फिर लगाओ। पहनो या फिर लगाओ, पुट ऑन। जैसे कि हेलमेट पहनो, आपको बोलना है हेलमेट पहनो तो पुट ऑन। पहनो स्टार्टिंग में लिखेंगे। पुट ऑन क्या? योर हेलमेट। अब हम सामने वाले को कह रहे हैं तो हमको बीच में योर ज़रूर लगाना है।
पुट ऑन योर हेलमेट, क्योंकि हम सामने वाले को कमांड दे रहे हैं। कमांड भी दे सकते हैं आप, निवेदन भी कर सकते हैं कि हेलमेट पहनो अपना, तो पुट ऑन योर हेलमेट। तो यहाँ पर योर छुपा हुआ रहेगा, आपको या तुम्हारा ऐसा हिंदी में हमको कहने की ज़रूरत नहीं होती। इंग्लिश में आप ऐसे कहेंगे जूते पहनो, तो सामने वाले को ही कह रहे हैं तो योर आएगा ज़रूर। तो पुट ऑन योर शूज़, पहनो, पहनो क्या, जूते पहनो, यानी कि पुट ऑन पहनो। योर शूज़, तो तुम्हारे जूते, यानी योर आपको ऐड करना ही करना है, क्योंकि आप सामने वाले को कह रहे हैं, तभी ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा लगेगा कहते वक्त। पुट ऑन योर शूज़, मोज़े पहनो यानी कि सॉक्स पहनो, तो पुट ऑन योर सॉक्स, पुट ऑन योर सॉक्स, मोज़े पहनो। कपड़े पहनो, तो कपड़े पहनने के लिए भी हम पुट ऑन का यूज़ करेंगे, पुट ऑन योर क्लोथ्स, पुट ऑन योर क्लोथ्स, कपड़े पहनो। शर्ट पहनना है तो कहेंगे पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट। तो कपड़े पहनने के लिए जो भी अपनी बॉडी के ऊपर हम जो भी क्लोथ पहनते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे पुट ऑन वर्ड का। सॉक्स पहनने के लिए भी पुट ऑन वर्ड का, पुट ऑन योर सॉक्स। नेक्स्ट है टेक ऑफ। क्या वर्ड है हमारे पास, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है निकालो या फिर उतारो, निकालो या फिर उतारो। तो इसके लिए एक वर्ड और यूज़ होता है रिमूव करना, रिमूव करना, निकालना या उतारना। तो निकालो या उतारो, टेक ऑफ करो या फिर रिमूव करो। जैसे कि चश्मा निकालो, चश्मा निकालने की बात हो रही है, चश्मा उतारने की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे टेक ऑफ योर स्पेक्टिकल्स। टेक ऑफ भी बोल सकते हैं आप और रिमूव भी बोल सकते हैं, ओनली रिमूव भी बोल सकते हैं। टेक ऑफ योर स्पेक्टिकल्स या फिर रिमूव योर स्पेक्टिकल्स। बात हो रही है यहाँ पर कपड़े उतारने की, तो कपड़े उतारो, उतारो यानी कि टेक ऑफ, उतारो यानी कि टेक ऑफ योर क्लोथ्स या फिर रिमूव योर क्लोथ्स, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। शर्ट निकालो, शर्ट निकालने की बात हो रही है, उतारने की बात हो रही है, तो टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट, शर्ट निकालो। मास्क उतारो, मास्क निकालो, तब हम कहेंगे रिमूव योर मास्क या फिर टेक ऑफ योर मास्क भी आप कह सकते हैं, रिमूव योर मास्क। सॉक्स निकालो, सॉक्स निकालो, टेक ऑफ योर सॉक्स, टेक ऑफ योर सॉक्स। तो क्लियर हो गया, टेक ऑफ से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाए। नेक्स्ट है वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना, तो धो क्या कहेंगे, धो, क्या धो, फर्श धो, तो वॉश द फ्लोर, वॉश द फ्लोर, फर्श धो। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ, क्या है, साफ करना, तो साफ करो, क्या कहेंगे, साफ करो। क्लीन का मतलब हो गया साफ करो, तो क्या साफ करो, फर्श को साफ करो, तो क्लीन द फ्लोर, क्लीन द फ्लोर। अगर धोना है तो वॉश द फ्लोर, साफ करना है तो क्लीन द फ्लोर। वाइप का मतलब होता है पोंछो, पोंछना होता है तो पोंछो, फर्श को पोंछो, फर्श पोंछो। वाइप द फ्लोर, वाइप द फ्लोर, फर्श पोंछो। तो वाइप का मतलब हो गया पोंछो और क्लीन का मतलब होगा साफ करो और वॉश का मतलब होता है धो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब है शुरू करो, टर्न ऑन शुरू करो। पंखा शुरू करो, पंखा शुरू करो, शुरू करो पंखे को, तो टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द फैन। टीवी चालू करो या फिर शुरू करो, सेम सेंस है, चालू करना है शुरू करना, तो टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। अगर नल को शुरू करने की बात होगी तो भी हम बोलेंगे टर्न ऑन द टैप, नल शुरू करो, टर्न ऑन द टैप। बंद करना है तब हम कहेंगे टर्न ऑफ, क्या कहेंगे, टर्न ऑफ यानी कि बंद करो। पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन। टीवी बंद करो, टीवी क्या करो, बंद करो, तो टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। नल को बंद करना है, नल बंद करो, नल बंद करो, तो टर्न ऑफ, टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, नल बंद करो। नेक्स्ट है स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब शुरू करो या फिर चालू करो। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनके लिए शुरू करो या चालू करो, तो स्विच ऑन वर्ड का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि लाइट शुरू करो, लाइट स्विच ऑन करो,
तो स्विच ऑन द लाइट, लाइट शुरू करो, लाइट चालू करो, स्विच ऑन द लाइट। पंखा चालू करो तो स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। नेक्स्ट है कूलर चालू करो, कूलर चालू करो तो स्विच ऑन द कूलर, स्विच ऑन द कूलर। स्विच ऑफ बंद करो, स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करो। तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अगर बंद करने की बात की जाए, जैसे कि लाइट बंद करो तो स्विच ऑफ द लाइट बोलेंगे, स्विच ऑफ वर्ड का आप यूज़ करेंगे बंद करने के लिए। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। कूलर बंद करो, स्विच ऑफ द कूलर। इस तरीके से स्विच ऑन और स्विच ऑफ का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीप, मतलब रखें या रखो। कीप का सेंस जाएगा रखें या रखो। कैसे? जैसे कि आंखें बंद रखो, आंखें क्या करो? बंद रखो। तो रखो को हम शुरू में लिखेंगे, यानी कि कीप। क्या कीप रखना है? कीप योर। तो आप योर वर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि हम सामने वाले से कह रहे हैं। तो कीप योर आईज क्लोज्ड, कीप योर आईज क्लोज्ड, आंखें बंद रखो। अगर बोलना है मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो, तो रखो को हम शुरू में लिखेंगे कीप। क्या? मुंह को बंद रखना है तो कीप योर माउथ क्लोज्ड, कीप योर माउथ क्लोज्ड। पीठ सीधी रखें, रखें मतलब कीप, क्या रखें सीधी? पीठ। तो योर, योर बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधी रखना और बैक का मतलब हो गया पीठ। तो कीप योर बैक स्ट्रेट, पीठ सीधी रखें। कान खुले रखो, कान खुले रखो तो कीप योर ईयर्स ओपन, खुले रखना ओपन, और रखो, रखो कीप, कीप योर ईयर्स ओपन, कान खुले रखो, कीप योर ईयर्स ओपन। पेन और कागज़ तैयार रखो या रखें, तो कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, कीप अ पेन एंड पेपर रेडी। पेन और कागज़ तैयार रखें, रखें या रखो, कीप अ पेन एंड पेपर रेडी, कीप अ पेन एंड पेपर रेडी। नेक्स्ट वर्ड है लुक, लुक का मतलब होगा देखो। क्या होगा? देखो। जैसे कि मेरी तरफ देखो तो लुक एट मी, तो लुक के साथ आपको एट का ज़रूर यहाँ पर यूज़ करना है। किसी की और देखने की बात हो रही है, यानी कि मी की तरफ देखना है तो लुक एट का यूज़ करेंगे। तो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। बोर्ड की तरफ देखना है तब भी हम एट का यूज़ करेंगे, एट प्रीपोजिशन का, मतलब लुक के बाद आपको, लुक के बाद आपको एट को ऐड करना है। बोर्ड की तरफ देखो, देखो यानी कि लुक, किसकी तरफ? बोर्ड की तरफ देखने की बात हो रही है तो लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। आसपास देखने की बात हो रही है, मतलब आसपास देखो तो लुक अराउंड, अराउंड का मतलब हो गया, अराउंड का मतलब हो गया आसपास या चारों तरफ, अपने इर्द गिर्द, तो लुक अराउंड, लुक अराउंड। नेक्स्ट है कम, कम का मतलब है आओ। इससे भी बहुत सिंपल वर्ड है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनेंगे कमांड और रिक्वेस्ट से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ आओ तुरंत, यहाँ आओ, तो इसका तो आप बना लेंगे कम हेयर, कम हेयर। तुरंत की इंग्लिश होती है एट वंस। क्या होती है? एट वंस मतलब तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत। यहाँ आओ तुरंत, कम हेयर एट वंस, कम हेयर एट वंस। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ यानी कि कम, मेरे साथ की बात हो रही है विद मी, साथ यानी कि विद, मेरे यानी कि मी, यहाँ पर माई नहीं लगाएंगे, कम विद मी, मेरे साथ आओ, कम विद मी। यहाँ आओ, आओ यानी कि कम, यहाँ यानी कि हेयर, कम हेयर, उल्टा ट्रांसलेशन हो जाता है, कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर। नेक्स्ट है कभी भी आओ, कभी भी आओ, तो कभी भी आओ, आओ का हो गया कम, और कभी भी की बात हो रही किसी भी समय, तो एनी टाइम, कभी भी आओ, कम एनी टाइम। इधर से आओ, इधर से आओ तो सबसे पहले आओ लिखेंगे कम, इधर से यानी कि दिस वे, इधर से इस साइड से तो दिस वे, इधर से आओ कम दिस वे। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। बिल्कुल भी अगर आपको सेंटेंसेस अभी बनाने नहीं आते तो बिगनर्स के लेवल के ये सेंटेंसेस है, स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।